वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण हैं और मात्र 2 सेकंड में उत्तर करना सीख जाइएगा आप, यदि आप मेरा ट्रिक यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं इस प्रश्नों का आंसर मात्र क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कर रहा हूं, उस तरह ही आप भी करना सीख सकते हैं। देखिए कैसे है। तो यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन 20 √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 इस प्रकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 5। याद रखिएगा, 5 होगा। और जब √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर 3 होगा। याद रखेंगे 3। और जब 23 √23 माइनस √23 माइनस √23 माइनस √3 है 23 है, तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा क्या? तो 4 होगा। याद रखिएगा 4। और जब √5 प्लस √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 आगे दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर 5 होगा। याद रखिएगा 5। और जब √5 और डॉट डॉट नहीं दिया होगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 31/32। तो देखिए कितना आसानी से मैं इन सवालों का जवाब दे पाया हूं, मात्र 2 सेकंड के अंदर ही। केवल क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पाया। तो आप भी इन प्रश्नों का आंसर इसी तरह दे सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये ट्रिक आपके फ्रेंड्स भी यूज करें और एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स बहुत ही सरलतापूर्वक पा सकें। तो मैं इन क्वेश्चनों के साथ इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आप किस प्रकार बनाएंगे, वो भी क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 20 दिया हुआ, 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 आगे प्लस डॉट 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 चला गया है। यानी इस प्रकार के जब भी प्रश्न होंगे तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 20 को ऐसे 2 फैक्टर में बांटना है हमें कि उसका अंतर 1 आ जाए। तो 20 को किन 2 अंकों में बांटेंगे जो अंतर 1 आ जाएगा? तो 4 गुना 5, ये 2 फैक्टर हैं। यानी कि इन दोनों फैक्टर में बांटने पर इसका अंतर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब अंतर 1 हो जा रहा है तो ये इस पे काम कर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यदि प्लस का साइन दिया होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक, ये आप याद रखेंगे। जब भी प्लस का साइन होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा, और जब माइनस का साइन होगा, जैसे कि यहाँ पे है माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो इस प्रश्न वाले में जो अंतर हो, इसका आंसर होगा वो होगा छोटा वाला। क्या? तो जैसे कि 20 को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, 4 और 5 में, और माइनस का साइन है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि 20 प्लस है तो इसको 2 फैक्टर में बांटने के बाद जो बड़ा वाला है उसका आंसर ले लिए, और जब माइनस होगा तो आंसर छोटा वाला होगा। क्या? ये आप याद रखेंगे, नोट में आप लिख लेंगे। क्या? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें 2 भागों में डिवाइड करना, मतलब बांट देना है, तभी आंसर मिलेगा। अब देखते हैं इसी टाइप के और भी सवाल हैं जो कि मैंने आपको बताया, और पढ़ते ही आंसर आप पा सकते हैं। देखिए कितना इजी था। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। देखिए दोस्तों, अब यदि इस तरह का सवाल आपके पास होता तो क्या करते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्लस है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का वही सवाल है लगभग में, तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 56 को जब हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो 7 और 8, यानी 8 7 56 हो जाता है। तो इसे देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। जब भी प्लस का साइन होगा तो बड़ा वाला आंसर, और जब यहाँ पे माइनस का साइन होता है, यहाँ माइनस 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 माइनस, तो क्या हो जाता? तो यहाँ पे छोटा वाला आंसर हो जाता है। क्या हो जाता? छोटा वाला आंसर। याद रखेंगे, प्लस का साइन है तो बड़ा वाला, ठीक, और माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक, याद रखेंगे। ठीक, छोटा वाला। अब क्या है, जब 72 है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए पढ़ते ही आंसर आप दे सकते हैं। आप भी हमें आंसर कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इस प्रश्न का आंसर आप कर दीजिए तुरंत।
हाँ, तो मैं अब बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसे दो भागों में डिवाइड करता हूँ मैं, तो क्या होगा, 8 9 72 हो जाता है। अंतर एक का हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे भी अंतर एक का था और यहाँ पे भी अंतर एक का है। अब माइनस का साइन है, यानी माइनस का साइन है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया छोटा वाला आंसर होगा। तो माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। और यदि यहाँ पे प्लस का साइन होता, सब में प्लस का साइन, तो क्या हो जाता, प्लस का साइन होने पे बड़ा वाला आंसर हो जाता, क्या, तो 9 आंसर हो जाता। तो इतना ही है इस प्रश्न का आंसर पाने के लिए। कितना समय लग रहा, मात्र 2 सेकंड से भी कम। केवल आंसर क्वेश्चन देखिए और आंसर निकालें। अब इसी तरह के सवाल और भी आगे देख लेता हूं, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें। वीडियो पॉज करके सभी प्रश्नों का आंसर आप भी करते जाएं, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्या आंसर लगता है, क्योंकि मैंने आपको इस तरह के सवाल बता दिए हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये सभी तो कॉमन है कि 2 भागों में टूट जा रहे हैं, परंतु जो 2 भागों में नहीं टूटता उस प्रश्न का सवाल का आंसर मैं कैसे करता। तो यहाँ पे मैं उन प्रश्नों का भी जवाब आपको बता देता हूँ, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप पहले इन तीनों प्रश्नों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या होगा इन तीनों प्रश्नों का आंसर। अब मैं उस प्रश्न की ओर चलता हूं जो आपके मन में डाउट हो रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस इस तरह का डॉट 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 दो दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह के सवाल आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आइए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इस तरह के सवाल होंगे तो आपको देखना है कि यहाँ पे 5 है, प्लस का साइन दिया हुआ है, यानी इसके आगे वाला जो अंक है, मतलब आगे जो 2 भागों में डिवाइड होता है उसी के पास आप जाइएगा। जैसे कि 5 के बाद 6, देखिए 6 दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 2 और 3। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों के बीच में ही आंसर होगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए और वो दो भागों में मतलब बांटा ना जा सके, तो यहाँ पे आपको साइन सबसे पहले देखना है। क्या साइन, प्लस का है या माइनस का। प्लस का है तो उसके ऊपर वाले अंक की ओर बढ़ेंगे, और यदि माइनस का होगा तो उसके नीचे वाले अंक की ओर बढ़ेंगे। तो ही जो हमारा जो बांटा हुआ भाग आएगा, जिसे हम बांट देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक, ये आप याद कर लेंगे। इसी तरह के और भी सवाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप और भी सवाल होंगे तो कैसे आप उसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब यदि इस तरह के सवाल आपके पास आ जाएं जो कि नहीं टूट रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी होगा, माइनस होगा तो नीचे की ओर बढ़ेंगे और प्लस होगा तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 है तो यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ तो नीचे की ओर बढ़ेंगे। 14 को हम 2 भागों में नहीं डिवाइड कर पाएंगे, 13 को 2 भागों में नहीं डिवाइड कर पाएंगे, 12 को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं 4 और 3 के फैक्टर में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में, याद रखेंगे के बीच में आंसर होगा, ठीक। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या, जो भी होगा कि माइनस का साइन है तो नीचे की ओर बढ़ेंगे और प्लस का साइन होगा तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या होगा। तो 3 को हम 2 भागों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, परंतु यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है तो नीचे की ओर बढ़ेंगे। 3 को नहीं, 2 को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर पाएंगे, तो हाँ किस में, तो 1 और 2, तो 2 गुना 1 करेंगे तो इसका अंतर भी 1 हो जाता है, जैसे कि इसका अंतर भी 1 था। तो ये हो जाएगा, यानी 1 और 2 के बीच में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये बस आप क्वेश्चन देखेंगे और एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। तो इस ट्रिक को आप यूज करें और बहुत ही अच्छा से याद कर लें और एग्जाम में आसानी से आंसर करके आएँ। अब देखते हैं यहाँ पे 23 प्लस में है, तो 23 के बाद देखिए ये 2 भागों में नहीं बंट रहा है। तो 23 के बाद क्या होता है, 24, ये भी 2 भागों में नहीं बंटता है, क्योंकि 6 चौके 24, 8 तिहाई 24, इस तरह नहीं कटता है। अब 25 आता, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 भी नहीं, परंतु 30 देखिए 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। क्या क्या, तो 5 और 6 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, 5 और 6, ठीक।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह के और भी सवाल मैं आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप घर में या कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कर सके, क्योंकि मुझे लगता है आप इन सवालों का जवाब सीख गए हैं। और इसी टाइप के सवाल मैं आपको दे देता हूं और आगे के जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है उन सभी प्रश्नों का आंसर भी मैं करके बताता हूं। तो इस तरह के सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप कमेंट में ये करके लिख सकते हैं कि क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 का आंसर क्या है, क्योंकि 1, 2, 3 का क्वेश्चन मैंने पहले पूछा और उसके बाद क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 मैं आप लोगों से आंसर कमेंट बॉक्स में चाहता हूं। ठीक, इसी तरह के और भी सवाल जो थे मैं आपको बता देता हूं। एक और सवाल थे कि क्या कि जब क्वेश्चन में दिया रहे कि रूट अंडर 5 ठीक, इसी तरह रूट अंडर 5 डॉट 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 करके इस प्रकार दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो अंक दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, जो अंक दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर 5 हो जाएगा। और यहीं पे यदि क्वेश्चन दिया रहता रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 डॉट 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 करके आगे दिया हुआ रहता, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता, 6 हो जाता। यानी कि जो रूट अंडर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। केवल आपको ये देखना है कि डॉट 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 आगे बढ़ाया गया है या नहीं। ठीक, इस तरह के सवाल दिए हो तो। और एक सवाल था दिया हुआ था क्या, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि यहाँ पे ये डॉट डॉट नहीं दिया होता तो इस प्रश्न का आंसर क्या होता, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर चेंज हो जाता। क्या हो जाता, तो यह चेंज होकर हो जाता क्या कि जैसे यहाँ पे देखिए 5 तो होता ही आंसर 5 और उसके बाद क्या हो जाता पावर में, तो यहाँ पे 2, 4, 8, 16, यानी 16 तो नीचे होगा और 1 माइनस करके ऊपर में लिख दिया जाएगा 15, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता 5 का पावर 15/16 यदि डॉट डॉट नहीं दिया होता तो। और इस प्रश्न में आंसर क्या हो जाता 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, यानी कि इस प्रश्न का आंसर है यदि जो डॉट डॉट नहीं दिया हुआ रहता तो क्या हो जाता 15/16। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। क्या, डॉट डॉट दिया रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा और डॉट डॉट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, वो पावर में आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल और भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, वो आगे के स्लाइड में बता देता हूं क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 के बाद डॉट डॉट दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 3। और यदि यहीं पे डॉट डॉट नहीं होता, क्या होता, डॉट डॉट नहीं होता। ठीक, याद रखेंगे, नहीं होता तो आंसर क्या होता, तो 3 का पावर में आ जाएगा। क्या, तो 2 से इंटू करते जाएंगे, 2 गुना 4, 8, 16, 32, यानी कि 32 1 माइनस करके 31, 3 का पावर 31/32 ये आंसर हो जाएगा यदि डॉट डॉट नहीं होगा तो। ये आप याद रखेंगे, डॉट डॉट नहीं होने पे ये आंसर और डॉट डॉट होने पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे के प्रश्न देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर दिया हुआ 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7 डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 7, 2, 4, 8, 16, 32, यानी 32 1 माइनस करके लिख देंगे 31, 7 का पावर 31/32 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह का सारे प्रश्नों का आंसर आप कर सकते हैं। देखिए कितना आसानी से केवल क्वेश्चन पढ़ने पर आंसर मिल जाता है। तो आप इसी तरह के और भी सवालों के जवाब देखने के लिए, शॉर्टकट ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस तरह के क्वेश्चन देख के आंसर कर सके और एग्जाम में आसानी से 2 सेकंड या 3 सेकंड में ही इन प्रश्नों का आंसर कर सके। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।